Hello everyone, I hope all you are good at home. Now, we have studied in our last class the properties of acid, bases and salt. हमने लास्ट क्लास में एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया था. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? द टॉपिक इज द यूजेस ऑफ अगेन एसिड, सम बेसिस एंड सम सॉल्ट्स. कुछ एसिड्स का, कुछ बेसिस का, कुछ सॉल्ट्स का यूजेस हैं. ये यूजेस क्या होते हैं, कैसे इनको हम लोग यूज करते हैं एसिड्स वगैरह को, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एसिड. जैसे फर्स्ट देखते हैं हम एसिड. कोई भी एसिड जैसे सिंपल जो एसिड्स होते हैं या जो वीक एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जो तीनों एसिड्स होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन फूड. दे आर फाउंड इन फूड विच वी ईट. जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर ये सारे एसिड्स मिलते हैं. और भी इनके बहुत सारे यूज होते हैं. ये स्टमक के अंदर एसिड का लेवल मेंटेन करने के लिए यूजफुल होते हैं. फिर जैसे एक एसिड होता है H2SO4, इसे कहा जाता है किंग ऑफ एसिड. किंग ऑफ एसिड. किंग ऑफ एसिड. किंग ऑफ एसिड का मतलब होता है एसिड का राजा. क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सबसे ज्यादा जो एसिड का यूज होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन सा होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. इसीलिए इसे किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है. क्या यूज होता है इसका? इसका यूज होता है टू क्लीन, सफाई रखने के लिए सबसे ज्यादा, और डिसइंफेक्शन. जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी यानी इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है या फिर कोई छोटे छोटे वायरस या इन्फेक्शन वगैरह हैं उस एनवायरनमेंट में, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. स्टील आता है. स्टील हम मार्केट से खरीदते हैं. कोई भी प्लेट वगैरह, कोई भी बर्तन वगैरह हम खरीदते हैं, यूटेंसिल खरीदते हैं, तो वो किसकी बनी हुई रहती है? स्टील की. वो स्टील में जो शाइन आती है वो कौन से एसिड की वजह से आती है? H2SO4 की वजह से. H2SO4 उसको क्लीन करने के लिए यूजफुल होता है. थर्ड, एक कॉम्बिनेशन होता है HNO3 और HCl का. इसे बोलते हैं एक्वारेजिया. क्या बोलते हैं इसे? एक्वारेजिया. इसमें एक पार्ट तो HNO3 का होता है और 3 पार्ट HCl के होते हैं. यानी 25% तो क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड. और 25% कौन होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड. और 75% कौन होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 75% कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया. ये जो कॉम्बिनेशन होता है एसिड का, इससे हम क्या क्लीन कर सकते हैं? इससे हम गोल्ड, सिल्वर, कोई भी ऑर्नामेंट जिसके अंदर हमें शाइन लानी है, हम उसको यूज कर सकते हैं उसमें शाइन लाने के लिए. एक पार्ट किसका होता है? HNO3 का. और 3 पार्ट किसके होते हैं? HCl के. फिर फोर्थ है HCl. HCl का यूज कहाँ होता है? HCl जो हमारे पास होता है वो यूज किया जाता है टू क्लीन द बॉयलर्स. बॉयलर्स क्या होता है? बॉयलर्स जनरली बड़ी बड़ी भट्टियां बोल सकते हैं हम, जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारी गैसेस को हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर तक उन्हें लेके जाना पड़ता है. तो उसे क्या बोलते हैं हम? HCl. HCl इज यूज टू क्लीन द बॉयलर्स. बॉयलर्स की जो शेप होती है वो बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है. एक रूम जितनी भी बड़ी हो सकती है, एक हॉल जितनी भी उसकी साइज हो सकती है. तो उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एसिड के क्या थे? कुछ यूजेस थे. नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस. तो बेसिस सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH. NaOH क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये जो बेस होता है ये जनरली जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन और जो सरफ होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है. दिस बेस इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट. सोप और डिटर्जेंट को बनाने के लिए इस बेस का यूज करते हैं. दूसरा बेस ऐसे देखते हैं CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो बेस होता है ये एसिडिटी कम करने के लिए काम में आता है, बट किसमें? सॉइल के अंदर. जो सॉइल के अंदर एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन काम आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, MgOH होल ट्वाइस. इसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. क्या बोलते हैं इसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
ये यूज करते हैं हम स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, स्टमक की एसिडिटी। जनरली जब कभी भी हमें डकारें आती हैं या हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यही सॉल्ट, यही जो बेस है किसके अंदर मिलता है हमें, इनो के अंदर। किसके अंदर मिलता है, इनो के अंदर। इसके अलावा कुछ बेसेस इस तरह के होते हैं जिनसे हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इनको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है बेसिस का। ये सारे यूज होते हैं बेसिस के, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, बट हमें एक लिमिटेशन तक इनको याद रखना है। नेक्स्ट, सॉल्ट। सबसे पहले सबसे सिंपल सॉल्ट कौन सा होता है हमारे पास, NaCl। नाम सुना हुआ है, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। इसका यूज क्या होता है, ये सॉल्ट की तरह यूज होता है हमारे फूड के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं, फूड के अंदर। और साथ में ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज आता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, वो चीजें होती हैं जो फूड आइटम्स को क्या करती हैं, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखती हैं। जैसे एक हम बात करते हैं, जैसे वेफर्स हम लोग लेते हैं या कोई भी चिप्स वगैरह का पैकेट वगैरह हम लोग लेते हैं, तो ये जो सारे पैकेट्स होते हैं इनके अंदर गैस फिल्ड होती है। इनके अंदर गैस जो फिल्ड होती है वो जनरली नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इन चिप्स को, वेफर्स वगैरह को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखती है, इनको डिटोरेट नहीं होने देती, इन्हें खराब नहीं होने देती। तो ये इसका यूज होता है। फिर एक सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं AgNO3। AgNO3 इसका पूरा नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। ये नाम आपने अभी सुना होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर। जो लेबनान एक कंट्री थी, लेबनान, वहाँ की एक सिटी थी बेरूत, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा। वो इसी केमिकल की वजह से हुआ था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या था, स्टोर था। तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोर था तो जो एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स को बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सप्लोजन्स को बनाने के लिए। एग्जैक्टली। और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे एक होता है NaOH। एक क्या होता है, NaOH। या फिर NaHCO3, बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। या फिर Na2CO3.10H2O, इसे बोलते हैं वाशिंग सोडा। इसे क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ये जो सारे केमिकल्स होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है वो केक वगैरह बनाने के लिए यूज आता है। वाशिंग सोडा कपड़े वगैरह धोने के लिए, या फिर जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्लीनिंग पर्पस के लिए सॉल्ट को यूज करते हैं। इसके अलावा जो सॉल्ट होता है वो एक होता है एलम। एलम को हम और क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकरी। ये जनरली हम लोग यूज करते थे जब हमारे पास फिल्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिल्टर्स क्या करते हैं, पानी को प्योरीफाई करने का वर्क करते हैं। तो ये हम उस टाइम यूज करते थे जब पानी प्योर नहीं आता था या फिल्टर्स वगैरह नहीं अवेलेबल थे। ये क्या करते हैं, एलम। जैसे ही हम एलम को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और दूसरा यूज क्या होता है, दूसरा यूज का होता है आफ्टर शेविंग। शेविंग के बाद जब कोई पर्सन इसको यूज करता है, इसको क्यों यूज करते हैं, स्किन के ऊपर, ताकि स्किन के ऊपर जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सब क्या हो जाए, मर जाए। जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सब क्या हो जाए, मर जाए। इसलिए किसका यूज करते हैं, एलम को, फिटकरी को। एग्जैक्ट। ये सब इनकी क्या है, यूजेस हैं। ये कुछ यूजेस हैं, बाकी के जो यूजेस हैं वो हमें याद रखने हैं। मैक्सिमम जितना आप लोग मिनिमम अगर याद रखना चाहते हैं तो ये मिनिमम है, और जितने ज़्यादा आपको याद रह सकते हैं उतने याद रखने हैं। वापस से देख लेते हैं एक बार इन यूजेस को, फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, एसिड। कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब को हम कहाँ यूज करते हैं, खाने के अंदर। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनके अंदर ये आते रहते हैं। नेक्स्ट है H2SO4। इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। ये क्या होता है, किंग ऑफ एसिड। क्यों, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब में ये यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। फिर एक मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का। ये क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग सिल्वर, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। जो भी मेटल, हैवी मेटल्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, प्लेटिनम वगैरह होता है,
उन सब के क्लीनिंग पर्पज में इसको यूज़ करते हैं। फिर एक्वारेजिया इसे बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉर बॉयलर्स। किसके लिए यूज़ करते हैं? बॉयलर्स, बॉयलर्स की साफ सफाई के लिए। बेसिस NaOH साबुन सरफ वगैरह बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए? टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी ऑफ स्टमक। और कुछ किसमें यूज आते हैं? बेसिस इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने में। इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं और पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं। जो किसको किल करते हैं? पेस्ट को। सॉल्ट्स NaCl खाने में हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट और प्रिजर्वेटिव के लिए। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्सप्लोसिव्स वगैरह बनाने के लिए यूजफुल होता है। NaOH NaCO3 Na2CO3 एल्यूमिनियम फिटकरी शेविंग इन सब को हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल लुक ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं pH। P और H ये होता क्या है? नाम आपने सुना हुआ है पहले भी, बट होता क्या है अब इसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम हमारा टॉपिक देखते हैं pH स्केल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? pH स्केल। pH स्केल क्या होता है ये स्केल और कैसे ये वर्क करता है? तो हम स्केल को देखते हैं अब इसको। तो pH की फुल फॉर्म क्या होती है? pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या फुल फॉर्म होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं pH को? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं? pH। क्या बोलते हैं इसे? pH। ये क्या काम आता है? ये जो एक वैल्यू होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका यूज होता है टू नो द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। इसका यूज करते हैं हम पता लगाने के लिए कि क्या जो आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जो कंपाउंड आपको गिवन है, वो एसिडिक है या बेसिक है। वो एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। pH स्केल क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे बोलते हैं। ये इसका यूज क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन या कंपाउंड का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ये होता कैसे है? ये स्केल ये दिखाई कैसा देता है? जनरली जो स्केल होता है इसमें नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 to 14। और नंबर्स के साथ साथ ये कलर्ड स्केल भी होता है। ये क्या होता है? कलर्ड स्केल, कलरफुल स्केल होता है। कलरफुल का मतलब जैसे रेनबो में से 7 कलर्स होते हैं, वैसे इस स्केल पे भी 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो इस तरफ होता है इसके पास रेड कलर, इन बिटवीन ग्रीन और एट लास्ट वायलेट। जो रेनबो के 7 कलर्स आते हैं वो इस तरह से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कोई ज़्यादा डार्क लाइट वो सब इस स्केल के ऊपर आते हैं। क्या होता है इस स्केल में? 0 to 14 नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और नंबर्स के साथ साथ कलर्स भी रहते हैं। क्या होता है सिंपल सा इसका मेथड pH निकालने का? जैसे मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है जो एसिडिक है, उसका कलर हमने मान लिया क्या है? रेड है। कितना क्या है उसका कलर? रेड। तो जैसे ही हम उसने एसिड को इस स्केल के पास लेके गए तो हमने कलर मैच कर लिया। क्या मैच कर लिया? कलर। जो कलर उससे सबसे ज़्यादा मैच होगा वही उसका क्या होगा? pH होगा। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन की हमें लेंथ मेजर करनी है तो हमने स्केल दिया और जो यहाँ पे हमें नंबर दिखाएगा वही इसकी क्या होगी? लेंथ। जैसे 15 सेंटीमीटर। सेम थिंग इस pH स्केल को हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? क्या किया हमने? जो भी हमारा स्केल था, जो भी हमारा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को हम pH स्केल के पास में लेके गए और कलर्स को कंपेयर किया। कलर्स को क्या किया? कंपेयर। और जैसे कलर्स को कंपेयर किया तो कलर्स को कंपेयर करने से जो हमारे पास कलर सबसे ज़्यादा मैच होगा वही उसका क्या होगा? pH होगा। अब इस स्केल पे जो pH होती है वो कैसे मेज़र करते हैं? वो मेज़र करने आ गया, सिर्फ कलर्स को कंपेयर करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए 0 to 7। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 to 7 है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अगर 7 to 14 है तो क्या होगा? बेस होगा। तो क्या होगा? बेस। और अगर pH 7 ही है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल।
3 कैटेगरीज बना दी गई इस स्केल की। क्या क्या? अगर pH 0 to 7 है तो वो एसिड होगा, 7 to 14 है तो बेस होगा, और 7 ही है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यानी यहाँ पे क्या है? एसिड, यहाँ पे क्या है? बेस, और इस पॉइंट पे क्या होंगे? सब्सटेंस न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल, और वी कैन से सॉल्ट, और वी कैन से सॉल्ट। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। बट 0 to 7 भी बहुत बड़ा गैप होता है, तो इस गैप को भी इन्होंने कम कर दिया। 0 to 4 इन्होंने कहा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 to 7 क्या कहा? वीक एसिड। इसी तरह 7 to 10 वीक बेस, और 10 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। इन रेंजेस को भी क्या कर दिया? आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया। और इसका एक फॉर्मूला आता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो फॉर्मूला इस तरह से होता है कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयंस, और इसकी जगह पे कभी कभी pH इसके इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन HCO+। जब भी हम ये फॉर्मूले यूज कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। 3 फॉर्मूले होते हैं pH का एक फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। दूसरा फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O आयन, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयंस। तो इस तरह से इसके 3 क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। इसकी डेफिनेशन इन फॉर्मूलों से भी आती है। वो क्या आती है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? pH is the negative log of logarithm of H plus ion concentration। pH क्या होता है? pH is the negative logarithm of H plus ion concentration। जो H plus ion concentration का नेगेटिव लॉगरिथम है वो क्या होता है? pH। और इस जो pH को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? pH स्केल। दैट डिवाइस इज नोन एज pH स्केल। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं? क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब? तो सिंपल सा मतलब कंसंट्रेशन का क्या होता है कि कितना पार्ट सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। जैसे मैंने कहा कि 10 ग्राम चीनी को मैंने 100 ml पानी में भिगोया, 10 ग्राम शुगर को मैंने 100 ml पानी के अंदर डाला, और 100 ग्राम शुगर को 100 ml पानी के अंदर डाला। तो इन दोनों के अंदर ज्यादा शुगर किस में है? सेकंड ऑप्शन में। कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? सेकंड वाले में। तो इससे हमें पता चलेगा कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो यूनिट होती है ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। ग्राम वेट, मोल साइंटिफिक वेट जो होता है, और लीटर आपको पता ही है वॉल्यूम किसी चीज की। तो इस तरह से हमें कंसंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकती है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगी? हमें कंसंट्रेशन। सिर्फ हमें उसको यूज करना है। सिर्फ क्या करना है? उसको यूज। तो कैसे यूज करेंगे उसको वो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया कि किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 × 10 की पावर वो है 10 की पावर -4 ग्राम मोल पर लीटर। तो सिर्फ हमें कुछ सॉल्व करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? जो 10 की पावर में है। जो भी 10 की पावर में होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 10 की पावर क्या है? -4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। कैसे आएगा वो देखते हैं। pH का फॉर्मूला हमने पढ़ा, pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -4। जो पावर होती है जब लॉग यूज करते हैं तो वो पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। वो पावर कहाँ आ जाती है? आगे मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू -4 लॉग 10। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आ गया? 4 लॉग 10। और log 10 टू द बेस 10, जब भी बेस लिखा हुआ नहीं होता तो बेस कितना मानते हैं हम? 10। और log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा?
4। तो 4 pH किसका है, एसिड का या बेस का, एसिड का। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। बेस के अलावा हम एक वर्ड और यूज करते हैं बेस की जगह, उसे बोलते हैं अल्कलाइन। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। बेस की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन। इसी तरह जैसे अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कभी इस तरह हमें गिवन है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁻8 ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर। तो यहाँ पे pH कितना आएगा, पावर कितनी है -8, तो pH कितना आ जाएगा 8। तो pH कितना आ जाएगा 8। और 8 pH किसका होता है, बेस का। 8 pH किसका होता है, बेस का। कौन सा बेस है, वीक है स्ट्रॉन्ग, 8 कहाँ पर आ रहा है इसमें, और इसमें कौन सा बेस है, वीक बेस। इस तरह से हम इस pH को पढ़ सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमने ये सब पढ़ा, वो देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pH। pH को हमने क्यों मेजर किया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मेजर करने के लिए, वो अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको कि pH क्या होता है, pH स्केल क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH। pH की इंपॉर्टेंस, क्यों हमने इसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा इसके लिए वो क्या था, एसिडिटी ऑफ स्टमक। स्टमक में अगर एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, एसिड कौन सा होता है, HCl। एसिड का अमाउंट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम खाने में भी बहुत सारा एसिड ले लेते हैं, जैसे क्या हुआ, हमने बहुत सारी ऑरेंजेस एक साथ खा ली, बहुत सारी ऑरेंजेस हमने एक साथ खा लिया, बहुत सारी जो लेमन जूस आता है, जो शिकंजी आती है, वो हमने बहुत सारी पी ली। तो अचानक से स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही एसिड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो वी विल फील बैड और थ्रोट विल स्वेलन अप, हमारे थ्रोट में थोड़ी सी सूजन आ जाएगी और हमें बार बार क्या आएंगी, डकारें आएंगी। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें उसका pH जानना जरूरी है। और जनरली हम कौन सा बेस यूज करते हैं, वीक बेस। अगर हम गलती से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लें, क्या यूज कर लें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम एसिड की रिक्वायरमेंट है कि इतना एसिड तो हमारे स्टमक के अंदर होना ही चाहिए ताकि वो जो हम खाना खाएं उसके अंदर से जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर दे, तो वो एसिड भी नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा हमारे स्टमक के pH को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और अगर कभी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, वीक बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हमने देखा था। दूसरा क्यों जरूरी होता है, टूथ डीके। टूथ डीके, टूथ, दांत सड़ने लग जाते हैं। दांत क्या हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। क्यों सड़ने लग जाते हैं, जनरली उसका मेन रीजन होता है रेगुलर ब्रशिंग ना करना, रेगुलर ब्रश ना करना। क्यों होता है ये, क्योंकि जो हमारा माउथ का pH होता है, माउथ या मसूड़ों का जो pH होता है, एनामल का जो pH होता है, वो सब जो होता है वो गलना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है। इसका जो pH होता है वो कितना होना चाहिए, अराउंड 5.5। स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। स्लाइटली क्या होना चाहिए, एसिडिक। थोड़ा सा एसिडिक रहेगा तो हमारे दांत क्या रहेंगे, सही रहेंगे, और मसूड़े भी क्या रहेंगे, सही रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलरली ब्रश एटलीस्ट वंस अ डे, कम से कम एक बार तो ब्रश करना ही चाहिए। और जनरली डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि कम से कम 2 बार ब्रश करें खाना खाने के बाद में, जैसे सुबह उठे और रात को खाना खाने के बाद वापस से एक बार ब्रश कर लें। जिससे क्या होगा कि जो हमारे माउथ का pH है वो मेंटेन रहेगा। वो क्या रहेगा, मेंटेन। कौन सा, 5.5, ये मेंटेन रहेगा। और इसकी वजह से हमारे दांत सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। एग्जैक्टली, हमें नकली दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर थर्ड इसका जो रीजन है वो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन नाम सुना होगा, सिंपल सा मतलब होता है जिस रेन के अंदर एसिड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन। ये एसिड रेन बनी कैसे, ये बनती है जब रेनी सीजन के टाइम, जब रेनी सीजन के अंदर
जो बारिश का पानी नीचे आ रहा होता है तो उनके साथ जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जो टॉक्सिक क्या होती हैं गैसेस, वो मिक्स होने लग जाती हैं। जब ये टॉक्सिक गैसेस इनके अंदर मिक्स होने लग जाती है तो कौन सी रेन बन जाती है? एसिड रेन। एसिड रेन का भी पीएच हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्यों ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? डेटोरेट होगा। क्या डेटोरेट होगा? हमारी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं वो सब खराब होना शुरू हो जाती हैं एसिड रेन की वजह से। तो इसका भी पीएच हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, अब मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सीकर की जो सॉइल है उसके ऊपर एप्पल को ग्रो करूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, हर सॉइल की अलग अलग होती है। कहीं की सॉलिड में एसिड ज़्यादा होता है, कहीं पे बेस ज़्यादा होता है, और कहीं पे सॉलिड क्या होती है, सॉइल क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो हमें अगर पीएच की जानकारी हो पहले से, जैसे ही हमें पीएच की जानकारी मिल जाए पहले से, किसकी जानकारी मिल जाए? पीएच की। तो जैसे ही हमें पीएच की जानकारी मिल जाएगी तो हम किसी भी सॉइल के बारे में जान सकते हैं, और उस कंडीशंस, उन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी क्रॉप को क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। कोई भी क्रॉप को क्या कर सकते हैं? ग्रो। ये इसका क्या होता है? फायदा, ताकि हम सूटेबल क्रॉप जो वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकती है किसी भी सॉइल में, उसको इजीली क्या कर लें? ग्रो कर लें। ये इसका क्या होता है? फायदा होता है। फिर स्टिंग ऑफ आंट, चींटी काटती होगी या बचपन में काटी होगी, या फिर एक मधुमक्खी ने कभी आपको खाया होगा, आपका खून टेस्ट किया होगा, तो आपको पता है कि बहुत सारा क्या होता है? पेन होता है। बहुत सारा क्या होता है? पेन। तो उस पेन को रिमूव करने के लिए आपने बचपन में क्या करते थे? सोप का यूज़ करते थे, साबुन से हाथ धोते थे। किसका हाथ, किससे हाथ धोते थे? सोप से। या फिर किसका यूज़ करते थे हम? आयरन का, चाबी का, जो की होती है लोहे की या स्टील की, उनको हमारे मम्मी पापा क्या कर देते थे? रफ कर देते थे। किसके ऊपर? स्किन के ऊपर, ताकि जो इरिटेशंस हैं वो क्या हो जाए? कम हो जाए। जब भी कभी भी एक छोटी सी लाल चींटी भी काटती है तो हमें वहाँ पे इरिटेट होने लग जाता है। एक मच्छर खाता है तो इरिटेट होने लग जाता है। तो इस इरिटेशन को कम करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट ने हमें स्टिंग किया है तो वो एसिडिक था, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बेस से मिलाना पड़ेगा, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। जनरली जब आंट स्टिंग करती है तो जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ये वीक एसिड होता है, बट इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम एक चाबी को रफ करते हैं या फिर साबुन वगैरह का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों पीएच के बारे में पढ़ा जाता है? इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे हर एक एरिया के अंदर सॉइल के अकॉर्डिंग सीमेंट का मिक्सचर किया जाता है। सीमेंट का क्या किया जाता है? मिक्सचर। कुछ एरियाज में सीमेंट का ज़्यादा अमाउंट मिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, कुछ एरियाज में कम करते हैं उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ताकि बिल्डिंग इजीली स्टेबल हो जाए और उसको कभी भी ज़्यादा नुकसान ना हो। इज दैट क्लियर? तो इसका एक और यूज़ क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में जो पीएच, हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें सीमेंट और सॉइल का जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है उसको नोट कर लें। ये इसका यूज़ होता है। अब हम कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर जो सॉल्ट्स यूज़ करते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उनको बनाया कैसे जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल से एक कंपाउंड की, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, NaCl, सॉल्ट या फिर नमक, या फिर इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। बनाते कैसे हैं इसको बनाते कैसे? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है, बट इसको भी टाइम लगता है। कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी सी वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है? सी वाटर। उस सी वाटर को हम कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। बहुत बड़े एरियाज के अंदर, बहुत बड़े खेतों के अंदर इनको कलेक्ट करते हैं।
कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि इनको हम वहीं रखते हैं, और इनको वहीं रखने के बाद जैसे जैसे पानी उसमें से इवेपोरेट होता रहेगा, जैसे ही सन की हीट उसके ऊपर आएगी तो पानी क्या होता रहेगा, इवेपोरेट, और जैसे ही पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो एट लास्ट क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगी। क्या बचेगी, सॉल्ट। ये सिंपल सा मेथड होता है सॉल्ट बनाने का। सी वाटर को हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक खेत या फार्म के अंदर उसको स्टोर कर लिया खाली एरिया के अंदर, और जैसे जैसे उसका इवेपोरेशन होता रहेगा पानी तो ऊपर ही इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में कौन रह जाएगा, सर, सॉल्ट रह जाएगा। कौन रह जाएगा, सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है इस सॉल्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, इस सॉल्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। इसकी मैग्नीशियम क्लोराइड होता है इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2, MgCl2, ये सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको जो ये सॉल्ट बनता है वही यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि सब तो अपने घर पे खेत बना नहीं सकते और डायरेक्टली कोई गांव में जाके 1 किलो नमक लेने तो नहीं जाता। तो जो हमारे पास सॉल्ट आता है वो क्या आता है, प्योरीफाई होने के बाद आता है। क्या होने के बाद आता है, प्योरीफाई। इसको प्योरीफाई करने के बाद, प्योरीफाई किसकी हेल्प से करते हैं, क्लोरीन गैस की हेल्प से। इसको प्योरीफाई करने के बाद, पैक करने के बाद हमारे घरों तक पहुंचता है, तो ये होता है सॉल्ट। ये क्या होता है, सॉल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो क्या होती हैं अब देखते हैं। अभी हमने देखा कि सॉल्ट बनता कैसे है, अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का। फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1081 केल्विन। फिर ये क्या होता है, इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। फोर्थ, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, जैसे Na+ और Cl-। जैसे ही हम इसको पानी के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्ट्स की। व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल्स की तरह होता है, क्रिस्टल्स का मतलब दाने दाने। मेल्टिंग पॉइंट 1081, बहुत ज़्यादा जब हम नमक को गर्म करते हैं तो मेल्ट होता है वो। इजीली डिसॉल्व, पानी के अंदर इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व, और जैसे इसके अंदर पानी मिक्स करते हैं तो आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक। इसकी यूजेस अभी हमने डिस्कस किए थे। पहला यूज सॉल्ट की तरह टेस्ट के लिए, दूसरा यूज प्रिजर्वेटिव किसी भी चीज को लंबे टाइम तक सड़ाने से बचाने के लिए, जैसे हम आचार के अंदर नमक का यूज करते हैं, किसी भी पिकल के अंदर, आचार के अंदर। फिर सॉल्ट हो गया, प्रिजर्वेटिव, फ्रीजिंग मिक्सचर। ये यूज आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे जो भी आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं या आइसक्रीम सेल आउट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक को मिक्स कर देते हैं। पानी के अंदर किसको मिक्स कर देते हैं, सॉल्ट को, जिससे वो पानी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीजिंग में यूज करते हैं। और दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा, इन सभी को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा में पानी और ऐड होगा, इसका फॉर्मूला पूरा होता है 10H2 और आता है साथ में। तो इन सभी कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट का। किसका यूज करते हैं, सॉल्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या, NaOH। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कास्टिक सोडा, या फिर क्या बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा। ये कैसे बनता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। तो ये बनते कैसे, सबसे पहले वो देखते हैं। जब रिएक्शन होती है किसकी, NaCl, किसके साथ, पानी के साथ। किसके साथ रिएक्शन होती है, पानी के साथ, तो क्या बनता है, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अब क्या बनेगा साथ में इसके, Cl2 और प्लस एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे ये भी क्या आएगा, 2, बैलेंस कर दिया इसको सिर्फ।
तो जब NaCl नमक पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। कैसे बनती है? इसका एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, एक क्या लिया? कंटेनर। तो इसके अंदर हमें करंट पास करना है। क्या पास करना है? करंट। तो हमने इसके अंदर 2 रॉड्स लगा दी और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी से। एक रॉड होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जैसे एक बैटरी या सेल के ऊपर होता है एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव रॉड होती है उसे बोलते हैं कैथोड और जो नेगेटिव होती है उसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं उसे? एनोड। जब इस मिक्सचर को NaCl और H2O के मिक्सचर को, यानी जब नमक और पानी को मिक्स करके हम इस कंटेनर के अंदर हमने रखा और रखने के बाद हमने करंट को फ्लो कराया। किसको फ्लो कराया? करंट को। तो जैसे ही हम करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? Cl2 गैस कैथोड की तरफ चली जाएगी और एनोड की तरफ कौन सी गैस आ जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे बचेगा करंट पास करने के बाद वो कौन सा होगा? NaOH का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन होगा वो? NaOH। इज दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया? एक कंटेनर के अंदर हमने NaCl और पानी का मिक्सचर डाला, 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमने करंट पास कराया। जैसे करंट पास कराते हैं तो पॉजिटिव साइड तो कौन सी गैस आ जाएगी? क्लोरीन। और नेगेटिव साइड कौन सी गैस आ जाएगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस आ जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इस तरह से जो यहाँ पे सॉल्यूशन बचता है वो कौन सा होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका? सॉल्ट का और पानी का। जब इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है? कैथोड पे Cl2 और एनोड पे H2 और जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है? NaOH का। इज दैट क्लियर? नाउ इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है? थोड़ा सा स्लीकी सब्सटेंस होता है। स्लीकी का मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? चिपचिपा। जैसे मैदा या बेकिंग सोडा, ये जो दोनों सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किचन में इजीली मिल जाते हैं, जैसे ये थोड़े से चिपचिपे होते हैं वैसे ही ये सब्सटेंस भी क्या होता है? थोड़ा सा चिपचिपा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है, ये होता है 591 केल्विन। कितना होता है? 591 केल्विन। फिर पानी के अंदर इजीली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। पानी के अंदर इजीली क्या हो जाता है? डिसॉल्व। फिर इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये हाइड्रोस्कोपिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? दोज क्रिस्टल्स विच कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। वो क्रिस्टल्स जिनके अंदर पानी का थोड़ा सा अमाउंट होता है उन क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्कोपिक। तो ये सब इसकी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस हम पढ़ चुके हैं। सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप के लिए यूज करते हैं। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। पेट्रोल में आपने पढ़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वैसलीन, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, ये सब क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सभी को प्योर करने के बाद हमारे तक पहुंचाया जाता है, तो उसके प्योरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। फिर इसका यूज करते हैं मेटलर्जी में, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट की। बॉक्साइट मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है। जिससे हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल। तो बॉक्साइट के प्योर मेटल को बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं और भी बहुत सारी जगह ये यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? आज हम लोग ये 2 ही पढ़ेंगे। 2 ही सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, एक NaCl और एक NaOH। ये दोनों सॉल्ट्स क्या होती हैं ये क्लियर है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो क्या है? कुछ ऐसे ही सॉल्ट्स हैं, बनते कैसे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं। जो कौन कौन से हैं? एक है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोप, डिटर्जेंट। इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।